हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसी के लिए जो हमारा फर्स्ट पेपर है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के लिए मैंने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न रखे हैं जो हमारे राजन सीरीज़ के मॉडल है उसके ये क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं, शायद आई होप ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिया प्रसूत अधिगमन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, मतलब आपराधिक प्रवृत्ति का विकास कब होता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है, कौन सी कठिनाई होती है आपको ये बताना है। तो इसका होगा बौद्धिक विकास। किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो ये कथन किसका है, हमें ये बताना है। तो ये कथन है डम्बिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। व्यक्तिगत विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपण विधि है या उपर्युक्त सभी। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा व्यक्तिगत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, मतलब जो भाटिया बैटरी परीक्षण है वो किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा तुम्हारा व्यक्तित्व से। शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है, सीखने से, तर्क से, चिंतन से या कल्पना से। तो इसका आंसर होगा चिंतन से। बुद्धि का तरल मोजेक मापन किसने दिया था। तो किसने दिया था बुद्धि का तरल मोपेक मापन, ये दिया था केटल ने। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ये व्यक्तिगत, सृजनात्मक, अभिरुचि या दबाव। तो इसका प्रयोग किया जाता है व्यक्तिगत। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना, न सुनना चाहिए या मारना चाहिए। और ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना। तो इसका आंसर आएगा आपके पास ये वाला, विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षण को नहीं दिखाता। कौन सा नहीं दिखाता, भंगनाशा, तनाव, संबंध या चिंता। तो ये तो आपको पता ही होगा कि संबंध है जो हमारे मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाते। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है, शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक, राजनीतिक। तो ये होगी हमारे पास शल्य चिकित्सा। श्रवण बाधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या सभी। तो जो श्रवण बाधिक मतलब जो बच्चे थोड़ा कम सुन पाते हैं तो उनके लिए हम सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है, वो किससे संबंधित है, मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। तो ये होगा अपसारी चिंतन से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा। तो इसका आंसर होगा तीन भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेजों के लिए निहित है, तीन भाषा। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, विद्यालय से या सभी से। अब सामाजिकरण की प्रक्रिया है तो सभी से सीखेंगे। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता थे, कौन थे। तो हमारा जो आईक्यू होता है, आईक्यू नापने का जन्मदाता कौन थे, तो वो थे हमारे टर्मेन। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जो 11 से 120, 181 से 110 और 71 से 80 है, 71 से कम। तो जड़ बुद्धि वाले बच्चों की होती है 71 से कम। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है, तो वो होती है 125। 5 वर्ष से वास्तविक आयु 4 वर्ष है। तो आपकी कक्षा में कुछ मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे, कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, जब वे चाहें। तो इसका होगा कक्षा के साथ पढ़ाएंगे। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित नहीं है, नहीं है बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ये होगा मितव्ययिता यानी झूठ बोलना। अगला है, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। तो कितने संवेगों को बताया है, ये बताया है 3 संवेगों को। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? गटमैन ने किया था, बंकमैन ने किया था, स्पीयरमैन ने किया था या गिलफर्ड ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने किया था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का। अब किशोर अवस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो किशोर अवस्था को किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। आनुवांशिक का वाहक होता है, आनुवांशिक के वाहक होते हैं जीन्स। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? जो हमारे व्यक्ति पर्सनैलिटी को नापता है तो वो कौन सा नापता है? तो क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने तथा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करते हैं, क्या है वो? तो वो है हमारे पास चिंतन। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? सृजनात्मक। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बनमानुस। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? अधिगमन कहलाते हैं। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका फ्रॉयड का। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? मतलब जो जन्मजात प्रेरक नहीं होता वो कौन सा है? आदत। आदत हमारी जन्म से पैदा नहीं होती। अब आगे है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। तो इसका ये किसका है? रोजगार के संदर्भ में, स्वतंत्रता के अध्ययन में, अभ्यास में या किसमें? तो ये होगा स्वतंत्रता अध्ययन में। वह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? मतलब बाहर का कारक बताना। तो ये होगा सांस्कृतिक और प्रशिक्षण। तो यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए हैं कवर। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 35 से आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच।